इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हुकूमत की जो हिकमत अमली है, और प्राइम मिनिस्टर की भी आप बात सुन रहे हैं, बार बार उनकी तमाम जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी बता रहे हैं उनकी क्या हिकमत अमली है। बेसिकली ये भी कह दिया है कि जी आप लाखों लोगों के दरमियान से गुजर के जाके वोट डालें। एक तो ये, दूसरा एक ऑफेंसिव पे गए हैं। प्राइम मिनिस्टर कल भी जलसा कर रहे हैं सवात में कहीं। तो दूसरी तरफ आपके पास ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन के मेन प्लेयर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI, और साथ ही अब जो बड़ा सवाल है वो ये कि जो पाकिस्तान जो की हुकूमत है इस वक्त, उसमें जो एलाइज है वो किधर जाएंगे, यानी कि PMLQ क्या करेगी, MQM क्या करेगी और GDA क्या करेगी, बाप पार्टी क्या करेगी। और इन चारों पार्टीज़ में जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं मीटिंग्स के हवाले से, और हम आए दिन 2-2, 3-3 लोगों से इनकी मीटिंग्स होती है, हुकूमत से भी होती है, अपोजिशन से भी होती है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पार्टी के। थोड़ी देर के लिए गए थे ये PTI में और ये वापस लौटे हैं अपनी पार्टी में, और हम तो दुआ गो हैं कि जो आपने कदम उठाया वो सही साबित हो। और सेनेटर कामिल अली आगा साहब हैं नाज़रीन, सीनियर लीडर हैं PMLQ के और बहुत करीब हैं विद द पार्टी लीडरशिप, तो इनको मालूम है कि सोच क्या है और आगे जाना क्या है, हिकमत अमली क्या। उसामा कादरी साहब हमें MQM के लीडर हैं और पार्लियामेंटेरियन है, ये हमें बताएंगे कि MQM की क्या सोच है। तो नदीम अफजल चंद साहब, ज़रा आपसे पहले शुरू कर लेते हैं कि यानी कि पिछले 72 घंटों से कि जी अभी बस गए तो अभी ज्वाइन किया और अभी आए तो अभी अनाउंस हो गया, अभी तो सारे इनके साथ हैं, जरदारी साहब के पास गए थे और तय कर लिए और अब CM शिप मिल रही है। तो ये हो क्या रहा है, यानी कि आप नज़रियाती सियासत आप कहते हैं मैं करता हूँ, आप कहते हैं मैं जी नज़रियाती पार्टी में आ रहा हूँ, तो ये जो लोग देख रहे हैं इस वक्त वो समझ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं ये हो क्या रहा है जी। बिस्मिल्लाह। देखें, मैं समझता हूँ कि इस सारे प्रोसेस में ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। ठीक, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान किसी सूरत में भी नहीं है। अगर अदम एतमाद कामयाब होती है फिर भी फ़ायदा है, अगर खुदा न खास्ता नाकाम होती है फिर भी फ़ायदा है। दोनों सूरतों में मैं वजह बताता हूँ। नहीं, ये तो आप एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं सवाल का जवाब मैं आपको सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ। देखें, जब से हुकूमत बनी है 3 साल हो गए, आपने इस तरह कभी भी PTI की लीडरशिप को अपने MNA से या अपने इत्तेहादियों से राब्ते करते पहली दफ़ा देखा। बेशक पॉलिसीज़ की डिस्कशन, कभी मैनिफेस्टो, कभी बजट की प्रिपरेशन, ये चीज़ें वो होती हैं जो इत्तेहादियों के साथ आप डे टू डे बेस पे आपने करनी होती हैं। लेकिन मैं क्योंकि PTI के अंदर रहूँ, मुझे पता है 3 साल में ये कभी ये प्रोसेस नहीं हुआ, बहुत थोड़ा होता है। तो ये पॉलिसी डिस्कशंस इवन मेरी बात सुन ले, इवन जो आपके MNAs होते हैं, जो MPs पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनसे भी कभी डिस्कशन नहीं। चंद ब्यूरोक्रेट, चंद तगड़े लोग, किचन कैबिनेट जो हुकूमत इंजॉय कर रही होती है, अब वो जेन्युइन फिर ग्राउंड पे सियासत चली गई है। प्राइम मिनिस्टर लाजिज तक जा रहे हैं, मिनिस्टर इनकलेव में जा रहे हैं। तो अब कुछ लोग हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमने वोट नहीं देना, अपने तौर पर बैठे हुए हैं वो कि हम अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। कुछ हैं जिन्होंने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को वोट देना है। तो ये किसने कहा हमने प्राइम मिनिस्टर को नहीं देना? हैं 10, 15, 20 लोग नहीं, वो आपके कान में कहा है। नहीं देखें, अब नहीं, मैं ये कह रही हूँ, नहीं मेरा मतलब कि पब्लिकली तो नहीं कहा। नहीं, पब्लिकली नहीं कहा, लेकिन सबको पता है, सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। लोग अपने व्हाट्सएप पे नाम अपने हलकों में बैठे हुए हैं, अपने लॉजेस में बैठे हुए हैं, अपने सोशल गैदरिंग में बैठे हुए हैं और ओपनली कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं देना। अब मैं आपके सामने नाम इसलिए नहीं ले सकता कि ये मेरे अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना जब तक कोई इजाज़त ना दे। तो दूसरी बात आप देखें, अब इत्तेहादी जमातें, इत्तेहादियों के साथ भी भादराबाद प्राइम से चले गए, कितने सालों बाद गए। मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन साहब को पूछने भी गए। सवाल ये तो नहीं, अच्छा मेरी बात, इशू ये तो नहीं है ना। अच्छा अगली बात सुन ले, अगली बात सुन ले। अब आप कहते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा और होगा कि नहीं। चलें आप ही की बात लेते हैं। आप कह रहे हैं जी बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा ये तो बहुत ही बहुत अच्छा कदम, मुस्बत कदम उठाया है ये तीनों जमातों ने कि पाकिस्तान में तो जमहूरियत का बड़ा अच्छा रंग नज़र आ रहा है आपके कहने के मुताबिक।
तो ये बताएं कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो इस वक्त पिछले 8-10 दिन से मुल्क तो इसी तरफ लगा हुआ है सारा, यानी कि जो चैलेंजेस हैं वो इतने बड़े हैं। देखिए, एजेंडा लॉन्ग मार्च हुआ, महंगाई के खिलाफ हुआ। लॉन्ग मार्च कोई पीपल्स पार्टी का आदम इत्तेमाद के वजह से नहीं हुआ, महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च था। तमाम अपोजिशन जमातों ने भी जलसे किए हैं अपने अपने तौर पे। प्राइम मिनिस्टर भी जब भी वो जलसा करते हैं तो इन 5 दिनों से पहले वो भी वजाहत महंगाई की देते रहे, पॉलिसीज की देते रहे, अपनी वजाहत देते रहे कि महंगाई क्यों है महंगाई। तो इस वजह से अवाम के इश्यूज और डिस्कस हो रहे हैं। और अब हुकूमत भी जो भी MNA मिलता है जाके प्राइम मिनिस्टर को वो इश्यूज की बात करते हैं ना, तो इश्यूज को वो किसी के हल्के में फंड्स का लालच देते हैं, किसी को कुछ करते हैं। तो आप कह रहे हैं मुस्बत एक चीज है, मैं समझता हूँ मुस्बत है। आप कह रहे हैं मुस्बत है, और इसमें ये भी कहना इनका कि जी कौन माई का लाल आएगा और वोट देगा और ये करेगा, ये भी वो लोग, हम आके आप लोग भी कह रहे हैं हम भी 10 लाख जमा करेंगे, वो हम भी लाएंगे। अपने ऊपर 109 का पर्चा करवाने की मिनिस्टर तैयारी कर रहे हैं। इमा का कामल अली आगा साहब मेरे से बेहतर वजाहत कर सकेंगे क्योंकि ये इत्यादी हैं इस वक्त हुकूमत के। कोई वाकया भी खुदा न खास्ता हो गया तो जिन मिनिस्टरों ने कहा हुआ है कि वो बस्ते बंद के आना, हम पूछ लेंगे, आप वापस नहीं जाएंगे, तो फिर किसी एविडेंस की जरूरत नहीं रह जाती। चलें जी, कामिल अली आप और मैं समझता हूँ वो खुद अपना वो कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, तशद्दुद की तरफ सियासत को ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज उनकी टोन कुछ ठीक हो गई है और वक्त के साथ साथ वैसे बंदूक के निशाने पे क्या देखिए, वो तो बंदूक के निशिस्त का है, शिस्त कहते हैं, निशिस्त कहते हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को भी ये, मैं तो पहले दिन से उनके मुंह पे भी कहता रहा हूँ कि अब, लेकिन उनका ये प्राइम मिनिस्टर का फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन वैसे उन्होंने कहा मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहा, लेकिन कहा वैसे मैं बुरा नहीं अब नहीं कहूँगा, मैं तो मेहरबानी इन सबकी कि ये मेरी पार्टी को इन्होंने खड़ा कर दिया। अच्छा जी, सेनेटर साहब आप फरमाइएगा कि कुछ तो बताएं लोगों को कि हर दिन 2-2 मीटिंग्स, 3-3 मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में या तो वोट देना है या नहीं देना, क्या चीज़ आप लोग कर रहे हैं? लोग तो कहते हैं कि जी आप कोशिश कर रहे हैं जो हाईएस्ट बिडर है कि हमें पोजीशन मिल जाए और CM-शिप मिल जाए और कंफर्म्ड हो जाए और 1 साल के लिए हो जाए, तो ये मामला क्या है जी? देखिए, ये हमारी सियासत कभी नहीं रही कि हम ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई हमें क्या मिल जाए फिर फैसला करें। नहीं, कतई तौर पे नहीं। ये अच्छा। मुल्क के वसी तर मुफाद के अंदर एक संजीदा तरीके के साथ मुशावरत हो रही है। दूसरी जमातें जिन्होंने हमारे साथ चलने का, हमारे साथ फैसला करने का हमें अंदिया दे रखा है, उनके साथ मुशावरत हो रही है। और ये इतनी तफसीली गुफ्तगू होती है और इतने अपना मुफस्सल बातचीत होती है कि एक एक बंदे की बात सुनी जाती है। और ये वतीरा है हमारी सियासत का, हम बात सुनते हैं, हर हालत में सुनते हैं। ठीक, और जो हो सकता है, बिल्कुल जो फायदे की बात हो सकती है, जो किसी के मसले के हल के लिए जरूरी हो सकता है, वो हम करते हैं और कोशिश करते हैं। तो हमारा ये एक बात तो क्लियर है नसीम, वो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की क़यादत जो है वो इस बात का तकाजा करती है और ये इस बात की गुबाजी करती है कि वो हमेशा जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसको निभाते हैं। तो ये हमारी सूरत है। इसलिए ज़ाहिर है अभी टाइम भी बहुत पड़ा हुआ है। अब तो देखें ना, 27-28 को जाके अदम एतमाद की तारीख पेश होने का अंदिया दिया गया है। तो अभी बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं। अच्छी तरह सोच लेना बेहतर है, फैसला करने से पहले सोचना बेहतर होता है। ठीक। अच्छा, तो बात ये अभी आपने कहा ना वसी तर मुफाद में हम फैसला करेंगे, मुल्क के फायदे में, तो थोड़ा सा नाजरीन को बता दें कि आप जब इतनी ज़्यादा आपकी बैठक हो रही है, यानी कि अपोजिशन के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी, तो क्या इश्यूज हैं जो आप डिस्कस करें? तो कुछ बताएं तो सही, क्योंकि यकीनी तौर पे आप कीमतें तो नहीं डिस्कस करें, फॉरेन पॉलिसी तो डिस्कस नहीं करें, बताएं क्या आप डिस्कस करें, लोगों को समझ आए कि भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त एक इश्यूज हैं जो ये लेके आगे चल रहे हैं मुल्क के फ़ायदे में। थोड़ा सा तो बताएं। देखें, एक तो रवैयों की बात है। अच्छा। जो गैर जमहूरी रवैये हैं और गैर जमहूरी तर्ज तकल्लम है, हम चाहते हैं कि वो सियासत से हमेशा के लिए
निकाल दिया जाए। आज भी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि ये रवैया तो अच्छा नहीं है कि हुकूमत जो है वो जलसे का ऐसे मौके पे जबकि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो वोटिंग होगी, बाहर हुकूमत जो है वो जलसे का ऐलान कर दे और 10 लाख लोगों को लाने की बात करे, तो दूसरी तरफ से जवाब में अपोजिशन भी ये कहे कि हम भी जलसा करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि दोनों इतराफ को अपने अपने जलसे जो है अपने फैसले वापस लेने चाहिए। अगर कोई खुदा न खास्ता यहाँ पे हंगामा हो गया, कोई यानी किसी की जान चली गई या किसी की जान ले ली गई, तो सारी जिंदगी दोनों अतराफ जो हैं वो पछताते रहेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम छोटी जमात जरूर हैं, हमें ताना दिया जाता है कि छोटी जमात है, लेकिन हमने हमेशा मुल्क और कौम के लिए बड़े फैसले किए हैं। अच्छा, और इसमें कोई इबाम वाली बात नहीं है। अच्छा, कामिल अली आगा साहब थोड़ा सा ने हमेशा बड़े फैसले किए। ठीक, कामिल अली आगा साहब ये बताइएगा कि आप लोग इस वक्त जो बातचीत कर रहे हैं, आप यानी कि पीपल्स पार्टी जो नदीम अफजल चंद साहब की पार्टी है, उधर से तो कहा गया कि जी तय कर लिए और मामला तय हो गए हैं, जरदारी साहब के साथ बातचीत बड़ी अच्छी हुई है और आपको सीएम शिप ऑफर हो गई है आपको पंजाब की। JUI तो बहरहाल उन्होंने भी कहा और पीपल्स पार्टी ने भी, और ये भी कहा गया कि PMLN ने भी आपको ऑफर की है। तो थोड़ा सा इस पे बताएं ना, ये बात रुकी भी कहाँ है, यानी कि बार बार आप वही बात करें, कितनी आप बात कर लेंगे रवैयों की, मुस्बित रवैयों की, और ये जो ऑपोजिशन है वो हुकूमत में तो है नहीं, उनके साथ आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, किस चीज पर कर रहे हैं नेगोशिएशंस? मतलब आप कोई देखे ना, आपने तो एक साइड लेनी है, आपने तो एक साइड लेनी है। देखिए, एक साइड ही लेनी है, एक ही तरफ जाने का फैसला हो सकता है ना, दोनों तरफ जाने का तो फैसला नहीं हो सकता। बेशक। हम चूंकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए हमें फैसला करने में जरा थोड़ा मुश्किल। इसमें कोई शक नहीं कि जरदारी साहब का इस सारी जो बातचीत है उसके अंदर बड़ा अहम रोल है, और ये जितना सिनेरियो है उसके अंदर उनका बहुत रोल है। और अगर सिर्फ बात वजारत आला की होती तो फिर तो बात खत्म हो जाती, लेकिन बात उससे आगे हमारे नजदीक जो लोग, जो पार्टियां हमारे साथ चल रही हैं, वो उनके भी तो मसाइल है ना। यानी बाप पार्टी है तो उसके बलोचिस्तान के मसाइल हैं, उनको भी हमने एश्योरेंस दिलवानी है। अगर MQM है वो हमारे साथ चलने का इरादा कर रही है तो उनके मसाइल शहरी इलाकों के हैं सिंध के अंदर, उनके भी अपना मामलात को जो है वो सीधा करना है। इसके अलावा आपने देखा जो हमारे साथ मजीद GDA के लोग हैं, उनके भी मसाइल हैं, अंदरून सिंध के मसाइल हैं, उनको भी कोई ना कोई एश्योरेंस और कोई ना कोई उनके मामलात पे भी करना है, और वो तफसीलन गुफ्तगू भी कर रहे हैं और उनको हल भी करवाने की कोशिश आप कह रहे हैं 4 पार्टीज लग जाएगा मामला, कोई बात नहीं, अभी टाइम है काफी। ठीक है, आप कह रहे हैं 4 पार्टीज है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद MQM से भी बात करेंगे, फिर नदीम अफजल चंद साहब से कहेंगे कि एश्योरेंसेस दी क्या जा रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कामिल अली आगा साहब बड़ी दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि मामला तो चारों पार्टीज के हैं जो कि तय होने, एश्योरेंसेस का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि चारों पार्टीज की जरूरत है ना। ये भी फरमाया कि जहाँ तक CM शिप का ताल्लुक है, अगर खाली वही मामला होता तो बस बात तो ख़त्म हो गई होती, जिसमें कि ये लगता है बात पिन्हा है कि ये उनको ऑफर हो चुकी है CM शिप, उनके पास आएंगे। लेकिन उसामा कादरी साहब के पास चलते हैं। उसामा कादरी साहब, आपकी जो लीडरशिप की मीटिंग हुई है पहले शहबाज शरीफ साहब से हुई लाहौर में, उस वक्त पता चला कुछ दिन पहले कि शिकायत कुछ हुई पीपल्स पार्टी के हवाले से, ये थी रिपोर्ट्स जो आई। उसके बाद अब ये मामला हुआ कि प्राइम मिनिस्टर तो गए 9-0 आप लोगों को मिलने, लेकिन आप लोग आए जरदारी साहब को मिलने, तो कुछ लगता है कि हालात बदले आप दोनों के जो ताल्लुकात हैं उसमें। तो ये बताइएगा कि जो कामिल अली आगा साहब कह रहे थे कि सबको एश्योरेंस चाहिए, तो आप लोगों को का जो एश्योरेंस का लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है? जरदारी साहब के सामने जो आपने पीपल्स पार्टी के सामने डिमांड्स पेश की थी। यार ये दरवाजा बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसीम साहिबा।
मैं यहाँ पर ये चीज बता दूं कि आपने एश्योरेंस की बात की है, तो देखिए कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है MQM की इंतहाई तलखियां रही हैं, बिल्कुल। और माजी के तजर्बात जो है वो अच्छे नहीं रहे। गो कि हमने 1988 से उनके साथ दिया है, और सिंध में सबसे पहले जब 88 में बेनजीर साहिबा की हुकूमत बनने जा रही थी तो MQM ने बिला मशरूत और चंद नुकात के ऊपर रिटर्न मुआहदे किए थे, और उसके बाद जो है उन्हें वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हम उन वादों के पास जो हम इब्तदाइया तौर पर जो है सियासी जमातें आपस में करती हैं, जिसकी हमें अखलाकी तौर पर पासदारी भी करनी चाहिए, शायद जो है हम बाद में सरफ नजर कर जाते हैं। अभी आपने कहा कि वजीर आजम साहब जो है वो बहादुराबाद आए, यकीनन आए, लेकिन 3.5 साल के बाद, लेकिन 3.5 साल के दौरान जो हमने महसूस किया कि अगर विफाक इतना ही कमजोर है कि वो उस शहर को कि जो मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है उसके लिए भी कुछ न करने के काबिल हैं, तो फिर ये बताइए कि MQM कहाँ खड़ी है, ये शहर कहाँ खड़ा है, और हमारी सियासत कहाँ पर खड़ी है, जिसके नुकसान जो है मुल्क की मईशत पर मुरतब हो रहे हैं। क्योंकि दीगर जमातों से अगर हम काफ लीग को लें या BAP को लें तो भी जो है उनकी सूरत हाल सूबे में भी कुछ मुख्तलिफ है और काफ लीग में भी मुख्तलिफ है। काफ लीग की पंजाब में बिल्कुल अलग एक सिनारियो में जा रही है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जो है भरपूर तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं सिंध में, और तकरीबन 13-14 साल से। जी कादरी साहब, उसामा कादरी साहब जरा माजरत के साथ, उसामा कादरी साहब जरा पॉइंट पर आ जाइएगा। आपने बयान तो कर दिया, जरा पॉइंट पे आ जाए कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आज आप और पीपल्स पार्टी जो कि दो अहम पार्टीज हैं वो कहाँ खड़ी हैं जो बातचीत हो रही है उस हवाले से? देखिए बातचीत तो जरूर हो रही है, लेकिन इसमें न सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत हो रही है, आसिफ जरदारी साहब से और उनकी जमात के लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं। उसके अलावा दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं या इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो बुनियादी मसाइल के हल के हवाले से है उसमें इस दफा जो सबसे इंतहाई अहम तरीन और खुशी की बात यह है कि काफ लीग, MQM और बाप पार्टी जो है, इन तीनों का मौकिफ यह है कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और अपने अपने सूबों में अपने हल्के के अवाम के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मसाइल के हवाले से जो है अगर कोई फैसला किया जाता है तो ये तीनों जमातें मुत्तहिद होकर कोई ऐसा फैसला करें कि जिसके असरात जो है मुल्क पर भी मुरत्तब हों और जो है सूबे नहीं। देखिए ना, एक सेकंड कादरी साहब, बात यह है कि बातें तो बहुत हैं, यानी मुल्क के हवाले से तो हम देखें कि सन 47 से अब तक के बड़े मसाइल हैं। अभी तो हम उस बात पर फोकस किए हुए हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसमें मेरा ख्याल है कि कामिल अली आगा साहब ने बड़ी क्लियरली बात की कि भाई अगर हम बात करें ऑपोजिशन से तो हमारी कंसर्न्स, और उन्होंने ये कहा कि अगर CMशिप की बात होती वो तो मामला जो उनके कहने के मुताबिक जो बात पिना है कि वो तो है सेटल हो गया, उन्होंने कहा वो तो मसला नहीं है, वो करें और पार्टीज। तो हम आपसे पूछ रहे हैं भाई, अगर आप जरा ब्रीफली जवाब दे दें कि आपकी पार्टी ने जो इश्यूज उठाए हैं वो कहां तक यानी कि सेटल हुए हैं ऑपोजिशन के साथ, जिनकी नेगोशिएशन जरदारी साहब लीड कर रहे हैं। देखिए जो हमारे इश्यूज हैं उन सब पर अभी फिलवक्त जो है वो अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं दोनों ने उससे एग्री किया, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये वाकईतन जेन्युइन इश्यूज हैं, और जो है वो सिंध हुकूमत या सिंध के लोग जो है वो उस पर जो है उन्होंने जो भी कुछ किया वो यकीनन गलत है। अब लेकिन मसला ये है कि आज जो है हमारे उन तमाम मुतालबात को जो अवामी सतह के मुतालबात हैं उनको तस्लीम तो कर रहे हैं, माना भी जा रहा है, लेकिन ये वक्त गुजरने के बाद उस पर जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आएगा तो उस वक्त जो है आप क्या, मैं समझ गई, ऐसा ना हो कि आप एश्योरेंस क्या चाह रहे हैं, आप क्या एश्योरेंस चाह रहे हैं? देखिए एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कादरी साहब, मुझे जरा लेट मी टर्न टू द पीपल्स पार्टी के जी। अच्छा जी,
चंद साहब फरमाएं, अब आपने सुन ली बड़ी तफसील में बातें जो PMLQ और ये कह रहे हैं MQM, और वहाँ हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब देखिए जो इसमें MQM discussion का करें। MQM का इशू है वो अभी आज भी मीटिंग हुई थी जरदारी हाउस में, तो उसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही थी कि MQM के जो मसाइल हैं वो पीपल पार्टी हल कर सकती है और सिंध के भी जो मसाइल हैं वो ये दोनों जमातें ठीक। मिल के हल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। खा इसमें लोकल गवर्नमेंट हो, खा इसमें इनके डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी इनके जी, और नौकरियों की बात है, डेमोक्रेटिक जी, जी। मुतालबात हैं, कोई भी अनडेमोक्रेटिक ठीक। मुतालबा उन्होंने नहीं किया, सारे जमहूरी मुतालबात ठीक। हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें पोलिटिकली तो पीपल पार्टी तो एग्री करती है और इनको वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हमें आपके ये जो नहीं, वो फरमा रहे हैं कि सिग्नल तो आज अब देखिए सिग्नल दे रहे हैं अब जब दूसरी पार्टियां नून लीग से या किसी और पार्टी से जब बात करती हैं तो वो कहती हैं हमें आसफ अली जरदारी की गारंटी चाहिए। तो ये पीपल पार्टी के साथ जब बात हो रही है तो यकीनन उसमें जरदारी साहब होंगे या चौधरी शुजात साहब होंगे या जिनके जो सारी पार्टियों के MQM की लीडरशिप होगी, तो जब चीज़ें सामने एलामिया जारी होगा नया हिताद बनाने का या साथ देने का, तो उससे फिर जब भी कोई पीछे हटता है तो वो चीज़ें सामने रह जाती हैं, वो चीज़ें फिर एक जमात के ऊपर दाग बन जाती हैं हमेशा, कोई भी जमात हो। या वो अलायंस टूट जाता है, जैसे अलायंस भी आपका टूट- हुकूमत का टूट गया था जब आपने बनाया था अलायंस- इनके साथ PMLN के साथ 4 महीने बाद 5 बिल्कुल महीने टूट बाद गया टूट था। गया था। इससे पहले भी MQM का पीपल पार्टी के साथ भी अलायंस बने हैं, फिर टूटे भी हैं, PMLQ के अलायंस भी बने हैं, टूटे भी हैं, और पहले अपोजिशन लीडर थे जो परवेज अली साहब 2008 में, और 2 साल बाद वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये जरदारी साहब के साथ तो बिल्कुल। ये इस सियासत में होता रहता है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जेन्युइन है ना वो मुल्क को आगे लेके चलना है। अच्छा, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मुल्क को आगे लेके चलना है, लेकिन मैं आप सबसे बड़ी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, बड़ी ब्रीफली आप जरा बता दें कि लोग ये भी सवाल करते हैं नदीम अफजल चंद साहब कि ये 1 साल में आपके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि आप मुल्क को आप मोड़ देंगे जल्दी से? 1 साल में सबसे बड़ा टारगेट है फेयर इलेक्शन करवाना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और दूसरा सबसे बड़ा है जिस वक्त हम बैन अल-अक़वामी सफारती महाज पे हम दुनिया में तन्हाई का शिकार है, एक ऐसा नेशनल। चीन आपके साथ दोस्त है। देखिए ये आपकी राय है ना, जो पॉलिटिकल जमातों की ये राय नहीं है। अच्छा, जो आप लोगों की राय अपोजिशन की राय और है, आप एज एंकर एज इंटेलेक्चुअल आपकी राय और हो सकती है, मेरी और आपकी राय में इख्तिलाफ हो सकता है, और लेकिन अपोजिशन समिति है, अवाम समिति है कि हुकूमत ने पाकिस्तान को दुनियावी इंटरनेशनल लेवल पे तन्हाई का शिकार कर दिया है। नहीं, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशन CPEC का स्लो होना, इंडिकेशन OIC के इसके पहले भी देखे ना आप, अरबों के साथ तो आ रहे हैं सारे के सारे, अरबों के साथ ताल्लुकात आपके सर ठीक अभी नहीं आ है। रहे हैं OIC वाले। मैं समझता हूँ उस वक्त आप अमेरिका के साथ आपके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। अफगानिस्तान का जो इशू है, आप पूरी दुनिया में आप फिर रहे हैं, पहले आप कहते रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को यहाँ से बाहर भेजने के, जब आप कहते हैं कि हमने सपोर्ट की है तो फिर अभी तक अफगानिस्तान के मामला ठीक क्यों नहीं हुए? आपको किसने वो गारंटी तो दी थी? तालिबान बैठे हैं ना, वो तो हुकूमत पाकिस्तान तो चाबी नहीं, आपके पास भी नहीं होगी। कॉन्फ्रेंसेस तो आप बैठ के यहाँ कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान में क्योंकि बैठ आपके करते नेबर हैं, हैं आप अफगानिस्तान के वकील बन के, जब आप वकील एक मुकदमा अच्छा, हार जाता चलिए, है, डिबेट और हो जब एक जाएगी। वकील एक मुकदमा हार जाता जी। है तो उसको तस्लीम करना फॉरेन चाहिए। पॉलिसी पे हमारा मतलब आपकी मेरी एक नहीं, और आप दिन बैठ के माशाल्लाह discuss मास्टर हैं, करें। मैं एक स्टूडेंट नहीं, हूं। मैं नहीं मास्टर नहीं, उस पर बात करेंगे बाद में। अच्छा जी, कामिल अली आगा साहब, हुकूमत की तरफ से जरा बता दीजिएगा कि क्या आपकी उनके साथ भी नेगोशिएशंस हो रही हैं, किस लेवल पे है, उधर कितनी गुंजाइश है वापस जाने की, जरा ये बताइएगा। वापस जाने की आप तो उन्हीं के पास हैं। देखिए हम तो अपने मुआदे पे कायम रहने वाले लोग हैं, ठीक, लेकिन पिछले 4.25 साल में जितना